सनातन का सर्वनाश करने पर तुले इन शंकराचार्यों और तथाकथित बाबाओं को तपस्या, आराधना, प्रार्थना और जन कल्याण से कोई मतलब नहीं है, ऐसा लगता है। तभी ये बोल रहे हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मणों की नाजायज औलाद है। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं कि वो अग्नि तत्व हैं और जल तत्व से अग्नि तत्व यदि टकराएगा तो नुकसान जल तत्व का होगा। तीसरी बात, एक और मुफ्त का चंदन घिसमेर नंदन वाले बाबा जी कह रहे हैं कि परशुराम ने क्षत्रियों का नाश कर दिया, उसके बाद क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों के साथ विवाह किया और उससे क्षत्रिय उत्पन्न हुए। तो पहली चीज़ तो मैं एक निवेदन करूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और सरकारों को, योगी आदित्यनाथ जी को भी, कि इस प्रकार की समाज के अंदर धर्म के ठेकेदार बनकर सनातन धर्म का सर्वनाश करने वाले ये लोग, जो सनातन धर्म को हिंदू धर्म तक ले आए, और हिंदू धर्म पारसी शब्द है। हम लोग जब संन्यास में आते हैं तो क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तो सीधे सीधे इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात अगर कोई शंकराचार्य और बड़ा आचार्य कहलाने वाला व्यक्ति करता है तो समाज में क्या संदेश जाता है। आप कुर्मी को कथा करने नहीं देते, आपने जाटवों को बांट दिया, आपने शूद्रों को बांट दिया, आपने वैश्यों को बांट दिया। दूसरी बात, पाखंडवाद और अंधविश्वास पर आज कोई भी पढ़ा लिखा जो बनाया है मनु ने ब्राह्मण, ये वर्ग मनु ने बनाए, ब्राह्मणों ने बनाए, तो वो व्यक्ति सभी अपने बच्चों को या अपने पीढ़ी को सरकारी नौकरियों में और सेनाओं में, आज देश के सेनाध्यक्ष ब्राह्मण हैं। तो पहली चीज़ तो भगवान ने कोई जाति बनाई नहीं, भगवान ने कोई वर्ग बनाए नहीं। इसके बाद इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें ये कहते हैं तो ये समाज को बांट रहे हैं, ये सनातन को बांटने वाले लोग हैं। इनसे ये पूछिए कि 5 मिनट, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 5 मिनट यदि 15 मिनट यदि सेना हटा ली जाए और पुलिस हटा ली जाए तो बता देंगे। ये वहाँ जाएं मुस्लिमों के इलाकों में और वहाँ ये उनके विरुद्ध बात करके बताएं और बिना सुरक्षा के जाएं। आपको Z+ सुरक्षा चाहिए, आप भगवान के भक्त हैं, आप परमात्मा भी हार गए ब्राह्मणों से, यानी इन पाखंडी पुजारियों से परमात्मा भी हार गए। अब आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि समाज में इस प्रकार का संदेश ना जाए कि सनातन धर्म और टूटे। इनको तो क्या है, आप लोग चढ़ावा करते हैं, इन्होंने अपने शास्त्र बना रखे हैं, इन्होंने अपनी नीति बना रखी है, इन्होंने अपने न्याय बना रखे हैं, इन्होंने अपने अनेकों कानून बना रखे। मैंने स्वयं अपनी आंखों से कोटा में एक दंगा देखा जिसमें ये जोर जोर से यही लोग जो अपने आप को अग्नि तत्व बता रहे हैं, वहाँ दुनिया भर के नारे उनके लगाते रहे, और जब उन्होंने मारे तो सेना पुलिस चिल्लाते रहे और सेना चिल्लाते रहे। सेना आई और ये बचे, उधर भी लोग मरे, इधर भी लोग मरे। ये चाहते क्या हैं? सरकारों को इस प्रकार के वक्तव्यों पर रोक लगानी चाहिए कि इस प्रकार के वक्तव्य देकर ये किसे नीचे दिखाना चाहते हैं। शूद्रों को तो आपने नीचे दिखा दिया, क्षत्रियों को आपने नीचे दिखा दिया, वैश्यों को आपने नीचे दिखा दिया, तो आप क्या हैं? मैं ज़्यादा तो निवेदन नहीं करना चाहता, परंतु मैं इन सारे शंकराचार्यों से और ये जो बाबा लोग हैं जो किसी को भी नाजायज औलाद बता दें, समाज को बांट दें, अपना धंधा करें, चढ़ावे से इनका पेट भरता हो, ये कभी आए किसान के खेत में आके रात को पानी दिलवाओ इनसे और इन्हें बताओ कि मेहनत क्या होती है, मजदूर की मेहनत कश की। दूसरी बात, आप आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर है, वो जो भी आप पद पर हैं, आपको मैं चुनौती देता हूँ कि या तो आप मुझे भगवान दिखा दें, या आप शिव परमानंद धाम, ग्राम बिलौट, तहसील नदवे, जिला भरतपुर, राजस्थान, हिंदुस्तान में आ जाएं तो मैं आपके साक्षात्कार करवा दूं। और जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, इनमें भी आपस में अब आप बंटवारा करने लगे हैं। ये कतई ये बड़ा आपत्तिजनक है।
और सरकार को प्रसंज्ञान लेना चाहिए। अरे ये तो आप योगी आदित्यनाथ जी हैं जो अधिकतम हमारे धर्मस्थल उत्तर प्रदेश में हैं। आप अगर वो ना हो तो आप पूजा करने नहीं जाएंगे, अपने अपने आश्रमों से बाहर नहीं निकलेंगे। आपके आश्रमों में घुस घुस कर लोग आपको पीटेंगे। जिस प्रकार के वक्तव्य आप देते हैं, जिस प्रकार की घृणा, नफरत, हिंसा और जिस प्रकार का शब्दावली का प्रयोग आप करते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि आप में कोई साधुत्व है या आध्यात्म के प्रति आपका कोई समर्पण है। मैं सभी सन्यासियों से, सभी सनातन के प्रेमियों से, सनातन वासियों से और सब सनातन के हैं से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार के वक्तव्य देने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सनातन को तोड़ रहे हैं, ये हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं, ये समाज को तोड़ रहे हैं। ये अब तो विभाजन करने लग गए हैं कि क्षत्रियों का ये आप कुर्मी नहीं करेगा, भोले बाबा जाट है तो वो प्रवचन नहीं करेगा। आप जातियों में बांट रहे हैं, आप वर्णों में बांट रहे हैं, बांटते आए हैं और बांटेंगे तो आप मतलब आपको लाभ होता है। और अशिक्षित जनता भी आपसे ज़्यादा समझती है कि क्या गलत है और क्या सही है। आध्यात्म के मार्ग पर इस प्रकार के व्यक्तियों की कतई आवश्यकता नहीं है। इनको छोड़िए। नया जमाना आया है, नया कालखंड है। आज का युवा जागृत होना चाहिए और उसे समझना चाहिए कि इनके पास कुछ नहीं है। ये सिवाय लड़ाते आए हैं और लड़ा लड़ा कर इन्होंने सनातन को ऐसी स्थिति में ला दिया है कि आज एक और महाकुंभ का आयोजन करके योगी आदित्यनाथ जी ने एक हमारी हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में एक सम्मान स्थापित करने की कोशिश की। और ये लोग जो कि मुफ्त का चंदन, घिसमें चंदन चढ़ावे से अपनी और भिक्षा से भीख मांग कर और चमत्कारों के नाम पर ये दुनिया को मूर्ख बनाते हैं। यदि मैं चुनौती देता हूँ इन सारे शंकराचार्यों को जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं जाति और वर्ण व्यवस्था के बारे में, ये आएँ और मैं इनको दर्शन कराता हूँ शिव जी के और हनुमान जी के। आइए शिव परमानंद धाम, ग्राम बिलोट, तहसील हरदोई में। इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग करने वाले, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वालों को का स्थान जेल में है और इन्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये तो पराशक्ति की अवहेलना है कि आप किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं और इस प्रकार के, और फिर भी हम लोग इनके पास जा रहे हैं और इनको गुरु बना रहे हैं। और नाथ संप्रदाय में तो ऐसा नहीं होता। गुरु गोरखनाथ ने तो ऐसा नहीं कहा, शिव जी ने तो ऐसा नहीं कहा, विष्णु भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा, ब्रह्मा जी ने तो ऐसा नहीं कहा। तो इस प्रकार की जो कटुता, वैमनस्यता सनातन के प्रति ये लोग पैदा कर रहे हैं, ये वीडियो मैंने डाला है, आप सुन लीजिए और इस पर विचार कीजिए और इन लोगों को कड़ा जवाब दीजिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करता हूं कि ये महाकुंभ में भी टीका टिप्पणी करते रहे, हमको ये व्यवस्था चाहिए, हमको ये व्यवस्था चाहिए। आपको क्या लेना देना है? एक साधारण व्यक्ति भी ये जानता है कि आध्यात्म क्या है और साधारण व्यक्ति भी जानता है कि आत्मा से परमात्मा के मिलन का जो मार्ग है वो स्वयं चलकर तय करना पड़ता है। तो माध्यमों की आवश्यकता नहीं है। अब इनको मुफ्त का मिल रहा है और ये टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर इस प्रकार की बकवास ये करते हैं, इस प्रकार का अधर्म ये करते हैं, अधार्मिक भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि सहनीय नहीं है और इसके परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे। ओम शिव गोरख शिव नमः। सदैव आपका योगी देवेंद्र नाथ।